जैसे सतनाम में 2 अक्षर के मंत्र हैं। अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र, हम इसको त्रिकुटी पर अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास चाहे कति कैंसर का बाप हो, तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूं आपको। पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते, इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी भी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी, और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी। पुण्यात्मा इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है, और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं, तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बने कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, वो देता क्या बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके ये देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप उतारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से
ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन वालिया में, इनमें से बच भी गई तय। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं, हमारे गुरुजी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और उन्हें खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, चाहे पैदल पहुंच जाओ चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो। और वहां वही व्यक्ति जाता सैर सपट्टे, तो कोई धक्के खाए जाओड़ा क्या फायदा होगा, उसने देख भी और आ जाओ उल्टा, क्या फायदा उसका। वहां पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और उस जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो ड्यू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहां से फिर आगे कैसे जाएंगे, उस त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाए पता फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी बजाने का, सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा। मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा, उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर है। वहाँ जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुंचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहां भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो है, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में से शिव इस कमल में, हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहां देंगे, लेकिन वहां पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है। जैसे श्री कृष्ण, इसने सारे प्रयत्न किए थे कि भी युद्ध ना हो, सबसे प्रार्थना की थी दोनों पक्षों से, फिर इन्होंने देख लिया था कि ये मानना नहीं, ये तो इन मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसमें क्या था कि सब रिश्तेदार राजा आधे आधे बांटने थे उन्होंने। ये राजा को भाई जो कौरवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, पांडवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, ऐसे कति तैयारी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूं, और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की, और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया कि भी एक तरफ तक मैं हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी।
अब मांग लियो जिसको मांगना हो। और यहां तक भी कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पांडव तो मुंह धो रहे थे श्री कृष्ण पे कि सर्वशक्तिमान है, ये जो हमारी तरफ पक्ष में हो गया तो अकेला ही बहुत है। तो फिर पांडव घबरा गए थे। पांडवों ने यहां तक कह दिया था प्रभु हमें 5 गांव दिवा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो नहीं मानना था, फिर भी छोड़ो इस बात को, हम आगे लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सतर पर गलती नहीं करते ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया और झूठा बना दिया, वह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है, यहां तक नहीं बोलता ये। अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं, नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पर उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करे प्रणाम करते समय, और उठ कर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहां से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको स्वप्ना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी कामवश, और वहां आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहां जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहां काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहां ये आपके काम आऊंगी, वहां अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सतर की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहां देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सतर की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सतर की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजाएं, और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहां सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहां देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहां से चलेगा, फिर आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी
पर ब्रह्म के लोक में जा करके उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना हमें सहयोग देगा, वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले में। अब यहां बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई ना अक्षर दोई नावा, और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो 12 में द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना, फिर जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। एक 10वां द्वार तो इस शरीर से निकलना है। ये शरीर और एक ब्रह्मांड एक है, इससे निकल गया। कई योगी देखे यहाँ से शरीर फोड़ जाते हैं, यहाँ एक काग बोलते हैं इसको, स्थान को काग। छोटे से बच्चे को आप देखोगे, नरम नरम स्थान होता है, वो कई बार नीचे हो जाता है तो उसको एक देसी इलाज से ऊपर उठाते हैं हाथ से, तो इसको फोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिसकी मृत्यु यहाँ से हुई हो ना, उस योगी को कहा करते इसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। ब्रह्मांड फोड़ दिया के अकेला तोड़ दिया। ब्रह्मांड के बीच में, प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच में वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान, बहुत लंबा चौड़ा। ये फिर वहां धक्के खाए जाओ, उसका वहां के चक्कर काटे जाओ, ठंडी ठंडी इसमें लगती रहे, और वहां इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, फिर वापस नरक में। और फिर 21 ब्रह्मांड का भी एक ग्रुप है, चारों तरफ से एक अंड आकार है, और 21वें ब्रह्मांड का कनेक्शन जो है उसके चारों तरफ भी फिर खाली स्थान है, और वहां से सीधा एक 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है 7 संग ब्रह्मांडों का। वो 7 संग ब्रह्मांड भी चारों तरफ से एक तरफ बंद हुए हैं, पैक हैं, और बीच में अलग अलग डिवाइड हैं, वो अलग है। तो जब 11वें द्वार को पार करेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। और 12वां द्वार जब है अक्षर पुरुष का, जो 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के लोक से सतलोक में जाने के लिए पहले बीच में एक और स्थान है जो गुफा टाइप है, और उसको ऐसे गोल आकार है, वो ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर को। तो वहां जब हम 12वें द्वार पर खड़े हो जाते हैं, इसका जो अक्षर पुरुष का चारों तरफ से जो बंद है उसके पारदर्शक है, वो वहां से सतलोक दिखाई देता उस आत्मा को जिसके पास सार नाम की कमाई है। अन्य को नहीं दिखता, अक्षर पुरुष के लोग व्यक्तियों को नहीं दिखता, वहां के प्राणियों को नहीं दिखता, तो वहां से फिर वो दिखाई देता है। अब जैसे नानक साहब ने कहा कि एक छुड़ावे एक लखावे, यूं तो छुड़ाओगा कालते सतनाम का पहला मंत्र ओम, और वो जो दूसरा मंत्र है वो लखावेगा, वहां जाकर एंड पे बैठा देगा, और वहां से आपको सतलोक दिखाई देगा, पार नहीं हो सकते। सार नाम है जिसके पास, तो फिर वो आगे उस भंवर गुफा से पार करके, और फिर आपको 12वां द्वार पार करके तब परमात्मा का वो मठ है, वो स्थान है, सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार बन जाते। तो इस प्रकार ये अर्थ तो ये था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। ये बालक के जाने, संस्कृत के जानने वाले विद्वान पाक रहे थे, इनको कख नहीं पता था, अनृत कर डाला इस अनमोल सदग्रंथों का। अपना आत्माओं फिर वहीं आते हम कि जैसे परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से कि धर्मदास इसने मेरे से वचन लिया हुआ है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव थोड़े ले जाना, और कलयुग में जब बिचली पीढ़ी आवेगी उस समय मैं आऊंगा। प्रथम चरण तो होगा कलयुग का, जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। उसके बाद फिर बिचली पीढ़ी शुरू होगी 1920वीं सदी के उत्तरार्ध में। 20वीं सदी कौन सी है? ये 1900 से स्टार्ट, 1901 से स्टार्ट होगी 20वीं सदी। और उत्तरार्ध कौन सा है? 1950 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। 1951 में दास का जन्म हुआ,
और उसके बाद ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। अब ये यहां से शुरू है बिचली पीढ़ी। 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले भारत में शिक्षा नाम नहीं था। 1947 के बाद जब 7-8 वर्ष का हुआ तो शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। हमारे सतर की हमारी बहनें थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हमारी छोटी बहन थी जो सबसे लास्ट, उसको शिक्षा की फिर अलाउड हुआ धीरे धीरे, नहीं तो हम इतने शिक्षा के गुण से अपरिचित थे। तो फिर देखते ही देखते अब बाढ़ आ गई, शिक्षा की परमात्मा ने लानी थी। अब ये चैनल नहीं थे, पहले आप देख रहे हो सन 2000 तक कोई भी ये न्यूज़ चैनल एक्स्ट्रा नहीं थे और ना ही कोई ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये परमात्मा ने दया बख्शी और स्वयं अपनी बुद्धि देकर अपने सतर से जीव से यूँ काम करवाया है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे सत्संग सुना करेंगे। मोबाइल बनवा दिए हैं, पहले देख टेप था, बिजली चली जाते रहे, जा बैठे जाओ बैठा रहो, 1 घंटे में आओ, इतना और काम हो जा, वो असली समय बर्बाद हो जा जब समय था फुर्सत का। तो ऐसी दया बख्शी परमात्मा ने, जेब में डालो, कान में लगाओ और सुनते रहो और काम भी करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। और ये शिक्षा ये परमाणु बम बनाने खातिर ना दी थी, ये नॉलेज इसलिए दिया था। ये तो अपने साथ खरीद ली इन्होंने परमाणु बम बना के, और क्या की खातिर? एक पृथ्वी के टुकड़े पर कट कट मर गई दुनिया, महाभारत हो गया, लाखों मर गई, या पृथ्वी यहीं रहेगी। यही एकड़ जमीन, ये किले जमीन आपको दिखाई देते हैं। अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा लट्ठम लट्ठा होकर मर गए, यही नौके नो यहीं रह गए, वो चले गए कि तक कुत्ते गधे की योनी में। तो काहे के लिए मरे खप्पे यहाँ पर? तो अब प्रसंग आ गया कि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये वो प्राणी जन्म लेंगे जो ईब भक्ति से पार नहीं हो पाएंगे और कमाई इनकी खूब हो जाएगी किसी कारण से, और कुछ भी कारण बने उनका दुर्भाग्य उदय होगा, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतने दयालु है परमात्मा, अब फिर इतनी भक्ति करा दी इनकी, 3-4 युग तक ये खा पी लेंगे, मर लेंगे, ये दुखी ना होंगे। अरे दुखी होंगे ये कलयुग में आके, इन फेर संभालूंगा, पार ना हो तो फिर अब मट्टी फेर है। अब देखो सतयुग में हम वैसे जिस सुख को सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, लेकिन हम उसी को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब सतयुग में जन्म होगा उन पुण्यात्माओं का जो अब भक्ति से मैच्योर कर दी जाएंगी और पार हों को ना। तो पहले ऊपर धक्के खाएंगे, कोई असंख्य युग में उसको पृथ्वी पर पटकेगा, कोई हजारों युगों में ऊपर घुमाता रहेगा, इसको कति चूस के सारे पुण्य बर्बाद करवा के फिर पृथ्वी पर पटक देगा। और पृथ्वी पर फिर इसके पिछले पुण्य होंगे तो सतयुग में जन्म देना पड़ेगा इसको। उस समय सतयुग में कैसा माहौल होगा कि जैसे कलयुग के अंत में परमात्मा ने अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 20 वर्ष की आयु रह जाएगी पुरुष की, मनुष्य की, और 5 वर्ष की लड़की विवाह, यानी 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे, बच्चे उत्पन्न करेगी, और 1.5-2 फुट की आयु रह जाएगी मनुष्य की हाइट लास्ट में, एंड ऑफ द कलयुग। और सभी प्राणी बेल खोद कर आ करेंगे, मैल मूल नहीं बढ़ाओगे, भूकंप झटके तूफान इतनी जबरदस्त आ करेंगी को 2-3 फुट का भी स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रह सकता, इतनी पीड़ा होगी इनको। और सब मांसाहारी हो जाएंगे, कृतघ्नी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उस समय ये एक जो राजा हरिश्चंद्र हैं, ये सतयुग में जिन्होंने इतना तप साधना की थी और बड़े सत पर रुके रहे, वो स्वर्ग में हैं। उनको फिर 10वां अवतार बना के भेजेगा युकाल, उसके कर्म बिगड़वाण ने। उसकी बहुत लंबी तलवार होगी और उसका कद सबसे तगड़ा होगा, 7-8 फुट का होगा, और फिर सबको वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे थे, क्योंकि वो तो ये मानने को नहीं, यहाँ का इलाज लास्ट में यही है इसके पास, सबको कत्लेआम करेगा, खत्म कर देगा। उस समय थोड़ी बहुत भी आस्था जिसकी मालिक में होगी उसने छोड़ देगा, जरा सी भी कोई थोड़ा सा भी डरने वाला होगा। फिर क्या होगा कि इतनी जबरदस्त वर्षा होगी पूरी पृथ्वी पर, जल ही जल हो जाएगा, और वो प्राणी ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने लग जाएंगे, पहाड़ों पर।
और जैसे परमात्मा लिखा है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगै कोई ना बीज हाल कह जो पृथ्वी का। लास्ट के कलयुग के अंत में 3.5 हाथ का अर्थ है 3.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। अब आप देख रहे हो खाद पर खाद ठोकर लाग रहे, इसमें होगा क्या? कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा ये। लेकिन अब फिर मालिक कुछ दया बख्शेगा आपके ऊपर। अब यूं हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा माहौल होगा और समय पर वर्षा होया करेगी और थोड़े में गुजारा होगा। अब हम पृथ्वी ने न्यू पाडन लग रहे हैं, कोठी बनावांगे, बंगले बनावांगे, न्यू करांगे, कार खरीदांगे, 1 किलो 20 खाद डाल दें, फिर हम खाने जोगे पैदा करेंगे दाने, घड़ी बकवाद नहीं भावेगी, या फिर स्थिति ठीक होगी, बाग बगीचे लगेंगे, सुंदर माहौल बनेगा। देख लेना यहाँ पर फिर ऐसा ही बनेगा। कलयुग के अंत में वो फिर ये उपजाऊ तो है को नहीं और वर्षा हुआ नहीं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो उसमें बूंद इसी पड़ा करेंगी जैसे ओस गिरती है, बस, इससे अधिक नहीं। फिर होगा क्या? तो फिर क्या होगा? ये वर्षा जब होगी पानी हो जाएगा, जल पूरी पृथ्वी पे हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा। फिर वो धीरे धीरे सूखेगा और वो जमीन में शोक होगा। जमीन के अंदर का जो जहर है, जो अनुपजाऊ कर दिया जिसने, वो सारा ऊपर होगा बाहर, वो ऊपर आकर वाष्प हो जाएगा। फिर क्या होगा कि निर जंगल वन उत्पन्न होंगे, झाड़ जंखाड़ वन, बड़े बड़े सुंदर पेड़, फलदार वृक्ष, बेल, और धरती फिर से उपजाऊ बनेगी। वो फिर सड़ेंगे, वहां इसके खाद का काम करेंगे। और जब फिर ये सतयुग के प्राणी उत्पन्न होंगे, जब वातावरण में बहुत शुद्धता होगी, और वृक्षों के अंदर एक विशेष गुण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो पूरे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अब माता पिता छोटे छोटे होंगे, बच्चे बड़े बड़े तगड़े होंगे। अब इसके उल्टा शुरू हो रहा है, माता पिता तगड़े तगड़े, बेटा बेटी इतने होने लग गए। अब रिवर्स काम चल रहा है। तो ऐसे फिर सतयुग शुरू होगा। उस सतयुग में ये आत्मा जो ईब यहां रह जाएंगी इस भक्ति प्राइम टाइम में, तो वह फिर जन्म लेंगी। अब उनकी पिछली भक्ति से वो जहां लगाओगे समाधि भी लगेगी। अब उस अपने हथियार ने कितना प्रयोग कर लो, वही सफल होंगे। अब जैसे चाकू है, चाकू का उद्देश्य क्या होता है? सब्जी छोल ले, प्याज छोल ले, नींबू काटे, प्याज काटे, अपना काम ले, और उसने किसी का घसो दे, काम तो उड़े भी करेगा, फिर वो तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे उनकी सबकी अब अंदर जो है, जो ध्यान मग्न होंगे, क्योंकि उनको विधि ये बताई जाएगी, मेडिटेशन करो, 1-1 लाख की उम्र हो जाएगी वर्ष की, सुंदर आहार फलदार वृक्ष खाओ पियो मौज करो। ये जो गेहूं चने ऐसे ये अपने आप पके अपने आप उगेंगे वहां पर, उन्हें तोड़ के लाने और मसल के खाने। ये होता सतयुग में। फिर कोई काम नहीं करना, और इतने स्वस्थ शरीर होंगे, कोई बीमारी रोग नहीं होता। और वहां के जब भगवानों के बदले इसने छोड़ के दूसरा भगवान कोई ना सुनाने का, मैं समाधि लाता हूँ, मेरी समाधि वहां तक जाती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं अब के बिछड़े हुए बागियों के पुण्य फिर थोड़े बहुत चलते रहेंगे। ये सुने को ना भगवान की बात, और जो उसके कुछ पूर्व संस्कार से उनको लाभ होता रहेगा। वो सोचेंगे जो साधना मैं कर रहा हूं इसी से मुझे पुण्य हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कलयुग में धर्मदास ये कति खाली हो लेंगे, बैटरी डाउन हो जाएगी इनकी, नरे पाप इकट्ठे होंगे, शास्त्र विधि साधना करेंगे। शास्त्र विधि अब देख लो, जब शास्त्र विधि के अनुसार एक भी किसी मजहब पंथ में भक्ति हो, नानक साहब जी सतनाम का जाप करते थे, पूरे सिख समाज को उसका पता नहीं, तो वो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा उनको? ऐसे ही पूरे हिंदू समाज में इस मंत्र से जाप होना एक को भी नहीं पता, कोई एंड बैंड नाम देते हैं। ऐसे मुसलमान समाज में, ऐसे ईसाई समाज में देख लो। तो ये सब शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने से अब इनकी पुण्य कमाई तो बनी नहीं, आध्यात्मिक कमाई बनी नहीं, अन्य सिद्धि शादी आ गई, वो यही बर्बाद कर दी। तो अब इनका कुछ भी क्रिया काम नहीं करेगी, सब दुखी हो लेंगे।
और जो साधना ये करते ये तो काम की थी ये कोई ना, पिछले प्रारब्ध दिन के अच्छे हैं नहीं तो सब पर कैर टूटेंगे, बट नेचुरल है। और जब ये दुखी होंगे तो भगवान की खोज में कोई संत के पास जाएंगे, कोई किसी पंथ के पास जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएंगे। फिर वहां मैं अपने बच्चों को मिलूंगा किसी भी तरीके से और फिर उनको सतमार्ग बताऊंगा और मैं उपदेश दूंगा। वो लेते ठीक होने लग जाएंगे और वो फिर मुझे पहचान लेंगे और नकलियों गुरुओं की किताबें बन चुकी होंगी। जब मेरा संत जाएगा वो उनकी पोल पाड़ के और सबको सार्वजनिक कर देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सतनाम जाप करके सार नाम लेकर मेरे पास न्यू आवेंगे। तब कलयुग तक इसको छुपा के रखना। इसलिए परमात्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर में जानबूझकर फ्री छोड़ दिया था, खा लेने दे धक्के नोर। और अब देखना पुण्यात्माओं, नो जहाज के जहाज भर के जाएंगे सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव।